भाजपा का परिवारवाद पर कड़ा प्रहार, सपा की नैया मुलायम लगाएंगे पार। 4 लाख यादव 3 लाख शाक्य, चाचा होंगे किसके साथ? इस गुत्थी को सुलझाने और समझने से पहले आइए ये जानते हैं कि फिलहाल भाजपा किसके नाम पर चर्चा कर रही है। तो आपको बताते हैं कि भाजपा में शाक्य समाज के 3 नामों पर मंथन चल रहा है। पहला नाम है उसमें से प्रेम सिंह शाक्य, पिछला लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं भाजपा के लिए। दूसरा नाम है रघुराज सिंह शाक्य, ये दूसरे नंबर पर है, ये भी शाक्य ही है। और तीसरा नाम है ममतेज शाक्य। जो 3 नाम टॉप पर चल रहे हैं भाजपा के लिस्ट में, जो 3 उम्मीदवार हो सकते हैं भाजपा के, वो सभी शाक्य हैं, ये हमने आपको बताया। और अब आपको बताएं कि भाजपा शाक्य समाज के नेताओं पर क्यों दांव लगाना चाहती है। इसको समझने के लिए मैनपुरी के जातिगत आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। ये देखिए आप आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। मैनपुरी लोकसभा में यादव वोटर हैं 4.25 लाख, यानी कि 4,25,000। शाक्य वोटर देखिए दूसरे नंबर पर शाक्य वोटर है 3,25,000। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर जो मतदाताओं की संख्या, वो सबसे ज्यादा क्षत्रियों की है, ये है 2.25 लाख। ब्राह्मण मतदाता भी है, ये चौथे नंबर पर है 1,10,000 इनके वोटर्स की तादाद है। और दलित मतदाताओं की संख्या है 1,20,000। लोधी राजपूत 1 लाख के करीब हैं वोटर। ऐसे ही वैश्य 20,000 हैं वोटर उनके, और मुस्लिम समाज के वोटर हैं 55,000। ये है मैनपुरी का जातिगत समीकरण। और जातिगत वोटों में सबसे ज्यादा वोट यादव समाज का है। ये देखिए आप, हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं, सबसे ज्यादा वोट यादव समाज का है, लगभग 4.25 लाख। और दूसरे नंबर पर है शाक्य समाज के वोटर्स। अब तक समाजवादी पार्टी की जीत का समीकरण यह रहा है कि यादव, शाक्य, मुस्लिम गठजोड़ रहा है। वहां पर ठाकुर समाज भी साथ रहा है। तो सिर्फ 3 जातियों यादव, शाक्य और मुस्लिम के ही वोट करीब 8 लाख हो जाते हैं। ये 8 लाख जो वोट हैं, ये समाजवादी पार्टी का अब तक का जीत का समीकरण रहा है। अब भाजपा मुलायम सिंह का यही दांव लगा रही है। यादव बनाम सारी जातियां करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए ऐसे उम्मीदवार का चुनाव किया जाएगा जो यादव वोटों को छोड़कर सारे वोटों को अपने पाले में ला सके। यह है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए। हमारे साथ हैं इस चर्चा में अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हीरो वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इससे पहले कि मैं दोनों अपने राजनीतिक मेहमानों का रुख करूं, आप सभी का बहुत स्वागत, अनुराग जी और हीरो वाजपेयी। लेकिन पहले अनुभव शुक्ला से कुछ ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं। अनुभव, यादव, शाक्य और मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ औसतन रहा, लेकिन 2019 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्या यही कारण है कि शाक्य जो उम्मीदवार हैं वो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं भाजपा की सूची में? देखिए बिल्कुल आर्यन, आपने तो सारे आंकड़े बता दिए, वोट का क्या गणित है वहाँ पर ये भी बता दिया कि किस तरीके से सबसे अधिक जो यादव है वो वहाँ पर है। फिर उसका शाक्य आता है, दूसरे नंबर पर शाक्य के वो वोट बैंक है। और इसीलिए आप देखिए बीजेपी का क्या फोकस है। बीजेपी का फोकस यही है कि मैनपुरी के इस बाई इलेक्शन में शाक्य उम्मीदवार उतारा जाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में आप सोचिए कि जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक साथ थी, गठबंधन था, खुद मुलायम सिंह यादव वहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, उस सीट पर भी बीजेपी ने तब भी शाक्य को उतारा था, प्रेम सिंह शाक्य को, और तब उनको 4,30,000 से ज़्यादा वोट जो है वो मिले थे। और आप देखिए इसी वजह से अब बीजेपी को लग रहा है कि यहाँ ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है, यहाँ हम अगर पूरी ताकत लगाएं, और जिस तरीके से जो आपने बताया 4.25 लाख यादव वोट बैंक है, 50-55 हज़ार अगर मुस्लिम जोड़ दें उसमें, तो ये 5 लाख के आसपास बैठता है। पर बीजेपी कह रही है कि इसके अलावा तकरीबन 9-9.5 लाख वोट और है, कुल 14-14.5 लाख से ज़्यादा वहाँ पर वोट है। तो वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। अब उसके दावे तो यही हैं, पर जनता किसे वोट देगी 5 दिसंबर को ये तय होगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देखिए नेताजी के निधन के बाद इस सीट पर चुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सिंपैथी तो नेताजी के नाम पर समाजवादी पार्टी के साथ होगी, डिम्पल यादव के साथ होगी। बीजेपी उसका क्या काट लाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि एक सिंपैथी फैक्टर भी है।
और उस सीट पर जरूर रहेगा जो स्ट्रांग होल्ड रहा है समाजवादी पार्टी का। लेकिन हीरो वाजपेयी साहब से हम बात की शुरुआत करेंगे, उसके बाद अनुराग भदौरिया से स्वाभाविक तौर पर प्रश्न होगा। हीरो वाजपेयी जी, आप ये बताएं कि आपका दल समाजवादी पार्टी पर यह इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो समाजवादी तो थे नाम से, लेकिन उसके बाद जातिवादी हो गए, फिर परिवारवादी हो गए। तो अगर आपके टॉप जो 3 उम्मीदवार हैं जिनकी प्रायिकता सबसे ज़्यादा है और जिसके बारे में हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे हैं, वो तीनों ही अगर शाक्य हैं, तो फिर ये कौन सी राजनीति हुई? क्या ये जातिवाद बनाम जातिवाद ना हुआ? देखिए, जिस तरह से आपने अपनी रिपोर्ट में कहा, मुझे नहीं लगता कि सब चीज़ें वैसे ही हैं। पार्टी की अपनी रणनीति है, पार्टी तमाम नामों का चयन करती है और उसमें जो उपयुक्त होता है, हमारे यहाँ एक नीति निर्णायक समिति है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसमें डिसाइड होता है। यहाँ तो सिर्फ अखिलेश के बाद विरासत में डिम्पल, और मैं तो बताऊं कि यह CA NRC की यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन था, उसमें अखिलेश की नाबालिग बच्चे गए थे उस धरना प्रदर्शन में। तो पार्टी इतनी जगह सीमित हो गई। जैसा कि हम लोगों को सोर्सेज से पता लगा कि समाजवादी पार्टी ने एक वहाँ इंटरनल सर्वे कराया था, जिसमें शिवपाल सिंह जी प्रथम नंबर पे थे, डिम्पल दूसरे पे और तेज प्रताप यादव तीसरे नंबर पर आए थे। लेकिन उसके बाद भी डिम्पल को ही टिकट का ऑफर किया गया। तो परिवार को तो अब सीमित हो गया अखिलेश की पत्नी और अखिलेश के बच्चे। इसके अलावा भी अब परिवार दूर दूर तक नहीं। इतना संकीर्णपन परिवार का बहुत तेज सिमटती जा रही समाजवादी पार्टी। अब समाजवादी पार्टी सिर्फ परिवार की और सिर्फ अखिलेश यादव के परिवार की पार्टी रह गई है। जी जी, वाजपेयी जी, वैसे परिवारवाद का आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं लगा रही है समाजवादी पार्टी पर। इसके बावजूद भी पिछले विधानसभा चुनाव में आपके इन तमाम इल्ज़ामों के बाद भी उनका वोट फीसद बढ़ गया और उनकी सीटें जो है बढ़ गई बहुत ज़्यादा। ये आपके इल्ज़ामों के बीच में ही हुआ। देखिए, चुनाव में क्या मुद्दे ऊपर आते हैं और क्या मुद्दे नहीं, पर मुझे लगता है परिवारवाद इस देश में एक बड़ा मुद्दा है। एक राष्ट्रीय पार्टी इसमें हाशिए पे पहुंच चुकी है और मुझे लगता है अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, धीरे धीरे जनता के दिमाग में आ रहा है ये सिर्फ मैं और मेरा परिवार और मेरी पार्टी, मेरी प्रॉपर्टी। देखिए, लड़ाई झगड़ा क्या है शिवपाल जी और अखिलेश के बीच में? विरासत में संपत्ति के साथ पार्टी भी मिल गई, भाई को नहीं मिला। विरासत होती है पिता के द्वारा पुत्र को ही मिलती है, तो भाई को नहीं मिला। आज वो भाई दरकिनार, धीरे धीरे जो जातिगत समीकरण था उसको टूटने के बाद सिर्फ परिवार तक सीमित रह गया। और जहां तक मैनपुरी के समीकरण की बात है, 2 सीटों पर हम जीते हुए हैं, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती हो, 1 सीट पे शिवपाल सिंह यादव जीते हुए हैं। और मुलायम सिंह जो पिछली बार बसपा के समर्थन से चुनाव जीते थे, उनकी लीड 90,000 के आसपास रही थी। उसमें केवल शिवपाल जी की विधानसभा से ही 60-70 हजार की लीड थी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बेहतरीन मुकाबला करेगी। और डिम्पल जी का रिकॉर्ड भी है कि 2 बार वो चुनाव हार चुकी है, जनता के बीच में नहीं जाती, सिर्फ अखिलेश यादव की पत्नी की तरह से संसद में प्रतिनिधित्व करती है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।